हाय, मैं सीएमए किंजल जोशी और मैं आज यहाँ हूँ मेरी डियर फ्रेंड जिंगल को हेल्प करने के लिए। डू यू रिमेम्बर? कुछ काम का नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसमें क्या अलग है पता नहीं। ओ गॉड, ये इतना हैक्टिक और टायरसम क्यों है यार। हाय जिंगल, बड़ी स्ट्रेस में लग रही है। ओह, आई कैन सी, आई नो द रीजन। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग चल रहा है बट पता नहीं चल रहा है कि किस में करूं, क्यों करूं, कितना करूं, राइट? सी, तू स्ट्रेस में इसलिए है क्योंकि तुझे पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, कितना करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, राइट? बट ऐसे तो तू रेकलेस इन्वेस्टमेंट कर लेगी और हमें पूनम पांडे बनने की कोई जरूरत नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम रेकलेस इन्वेस्ट करके अवेयरनेस करें। सॉरी यार, बट इट्स नॉट ओनली यू, हम सब ये इन्वेस्टिंग की 3 मेजर मिस्टेक्स करते ही है। सो नंबर 1 इज नॉट अवेयर ऑफ आवर एम ऑफ इन्वेस्टिंग। काफी लोग सिर्फ 31 मार्च आ गया एज ए रिचुअल इन्वेस्ट कर देते हैं। दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एक तो तुझे पहले यह पता नहीं है कि ये तेरी सैलरी में से व्हाट इज योर करंट एक्सपेंसेस, अभी तेरी करंट नीड्स मीट करने के लिए तेरे पास कितने फिनेंसेस होने चाहिए और बाकी और कितना तू सेव कर सकती है। हालांकि सेविंग पे हमें ज्यादा फोकस करना होता है बट एक्सपेंसेस भी तो मीट करने होते हैं, दैट यू कैन नॉट अवॉइड। सो यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट योर एक्सपेंसेस। मेक अ बजट, हाउ मंथली तुझे कितने पैसे लगते हैं एंड देन एक्सपेंसेस के लिए वो निकाल के व्हाट ऑल यू कैन सेव। वंस यू गेट दैट आइडिया देन यू हैव टू कम टू द पॉइंट दैट कि तेरा इन्वेस्टमेंट का एम क्या है। लाइक यू नो व्हाट यू आर सेविंग फॉर आफ्टर 5 years, आफ्टर 10 years, 20 years डाउन द लाइन। कितने साल के लिए यू आर प्लानिंग एंड फॉर व्हाट पर्पज। बी इट कैन बी मैरिज, इट कैन बी योर चाइल्ड बर्थ, इट कैन बी योर चाइल्ड्स एजुकेशन, इट कैन बी योर रिटायरमेंट प्लान, इट कैन बी एनीथिंग। फिर अपने एम पे फोकस कर। सो अभी तो आजकल बहुत सारे प्लान्स में, इन्वेस्टमेंट प्लान्स में देर आर वेरियस अदर फीचर्स इन्वॉल्व। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी का एक ही प्लान होता है, देर आर अदर फीचर्स। बट वाई डोंट यू नो फोकस ऑन योर एम फर्स्ट एंड चूज प्लान अकॉर्डिंगली, सो दैट तेरा मेन पर्पज तो सब होता ही है एंड अदर बाकी बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट विल बी एन एडेड एडवांटेज। गॉट माई पॉइंट? दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट में टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं करते। हम टैक्स डिडक्शन क्लेम करने के लिए बिफोर 31 मार्च इन्वेस्ट कर देते हैं। जो भी इन्वेस्टमेंट प्लान सामने आया, हाँ टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है, कर दो। व्हाट वी नीड टू से इज कि हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है कि नहीं, ना कि टैक्स डिडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान चूज करो। सो व्हेन अगेन वी गो टू आवर फर्स्ट पॉइंट कि अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट प्लान या स्कीम को अपने गोल या टारगेटेड गोल के हिसाब से सिलेक्ट करके फिर देखें उसमें टैक्स डिडक्शन अवेलेबल है कि नहीं, दैट वुड बी अ राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। सो वन मोर थिंग इज दैट यू नो कि अभी तो वैसे काफी सारे प्लान्स में टैक्स डिडक्शन ऑलमोस्ट सब में अवेलेबल होता ही है, सो देर इज नो नीड टू वरी। बट वी शुड ऑलवेज गो विद दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट रादर देन डूइंग इट वाइज वर्सा। तीसरी और सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम सब करते हैं वो है कि आज हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बेनिफिट्स हमें नियर या तो लेटर फ्यूचर में मिलेंगे, सो वो बेनिफिट्स की वैल्यू तब जो भी होगी उसमें काफी सारे फैक्टर्स को हम सिंपली इग्नोर या तो अवॉइड कर देते हैं। जैसे कि इन्फ्लेशन रेट तब क्या होगा, मेरी हेल्थ केयर कॉस्ट कितनी होगी, रियल एस्टेट प्राइसेस क्या होंगे, माई कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, मेरे एजुकेशन कॉस्ट क्या होंगे। सो ऑल दिस थिंग्स वी रियली नीड टू कीप दिस इन माइंड। सेकेंड थिंग इज अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ। हम इन्वेस्ट करते टाइम ये भी नहीं सोचते कि लाइफ की अनसर्टेनिटी आजकल इतनी बढ़ गई है, सो उसके हिसाब से मेरे बेनिफिट्स इसमें कवर्ड है कि नहीं, माई फैमिली विल बी प्रोटेक्टेड आफ्टर मी और नॉट। इन्वेस्टिंग टू अग्रेसिवली और इन्वेस्टिंग टू कंजर्वेटिवली। सो वी नीड टू फाइंड द मिडिल बैलेंस, यू नो, जहाँ पे वी कैन हैव डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कि हम एक और जगह पे इन्वेस्टमेंट करे जा रहे अदर सोर्सेज पे we are not focused and that is not the right way of investing.
योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज बी अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जहाँ पे आपका रिस्क एपेटाइट जितना है उसी हिसाब से आपने रिस्क लिया हुआ है. इट इज़ नॉट इधर टू रिस्की और टू रिटर्न्स आपके बहुत ज़्यादा लो है, क्योंकि रिस्क वहाँ पे कम है. So all this, the entire portfolio will be diversified portfolio, जो आपको हर जगह से maximum benefits देता रहेगा at every point of time. Another thing is setting unrealistic expectations of returns from unrealistic investments or sources. काफी बार हम ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हमें बताया तो बहुत जाता है, बट वो रियलिस्टिकली उतना होता भी नहीं है. सो वो आपको सोर्सेज चेक करने की जरूरत है कि वो आपका इन्वेस्टमेंट प्लान या तो जो आपको इन्वेस्टमेंट ऑफर कर रहा है वो बंदा या कंपनी या वो प्लान कितना ऑथेंटिक है, और वो जो भी रिटर्न क्लेम कर रहे हैं वो कितने ऑथेंटिक है. अगर आप कोई दूसरी करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज दैट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ PPP, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी. परचेजिंग पावर पैरिटी हमें ये बताती है कि सेम अमाउंट in two different countries can have two different values. So जरूरी नहीं है कि 1 लाख रुपीज की वैल्यू दूसरी कंट्री में भी 1 लाख हो. Now this difference comes from the cost of living in that particular country. So that is why PPP comes into the picture when you are talking about two different currencies, which is really important factor to be considered. अब समझी? So now first sort all of these details, understand yourself, your needs and your capacity first, and then choose what is best for you and what are your targets or aim for the future. Okay, so now stay tuned for the more videos in my investment series this investment season. Now I know. Thanks यार, thank you so much. तो हमेशा मेरी मदर टाइम पे ही कैसे कर देती है मुझे समझ में नहीं आता, पर जो भी कर रही है तो बहुत अच्छा कर रही है. थैंक यू. तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग हमसे करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब CME किंजल जोशी.